वो ये जो आदिवासी नौजवान आए हैं नेताजी का वर्दी पहने, उन लोगों का मांग सुनेंगे, ये हम आशा करते हैं। नहीं तो आगे चलकर मोदी सरकार को जरूर निर्देश देंगे। नहीं तो सरकार के खिलाफ, ये डबल इंजन का सरकार, डबल विकास का दावा करके आए थे। जाओगे? नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर आजाद हिंद वाहिनी द्वारा जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी महिलाएं और काफी जो है पुरुष यहाँ पर मौजूद रहे। हमारे साथ जो इस धरने को लीड कर रहे हैं वो सर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम पहले इनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन। मैं ज्योतिरंजन महापात्र, अध्यक्ष आजाद हिंद वाहिनी उड़ीसा। सर, आज जो यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी संख्या में आप लोग यहाँ आए, क्या उद्देश्य रहा इस धरने को करने का? हम लोग जो नेताजी के जन्मभूमि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मभूमि उड़ीसा से चल के दिल्ली तक आए हैं। संसद नहीं रेलवे में संसद के सामने प्रदर्शन करने आए हैं। उड़ीसा के कुछ डिमांड को लेके। उड़ीसा एक प्राकृतिक संपदा से भरपूर राज्य है, लेकिन दुख का बात यह है कि केंद्र सरकार के अवहेला के कारण से, केंद्र सरकार के अनदेखी माइंडसेट के कारण से उड़ीसा का लोग उड़ीसा एक गरीबी राज्यों में गिना जाता है, जो अत्यंत दुख की बात है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम लोग डिमांड करते हैं कि जितना संपदा उड़ीसा के अंदर है, हमारे जन्मभूमि के अंदर है, उतना संपदा देश भर में कहीं नहीं है। उस संपदा का इस्तेमाल करना मोदी सरकार करने का सोच विचार करे। उड़ीसा का नौजवान जो बेरोजगार है, उड़ीसा का आदिवासी जो गरीब है, उनके स्वार्थ के लिए वो संपदा का इस्तेमाल करे। हम ये मांग करने आए हैं, जो आज उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे डिवीजन जोन है, जिसको माने कम करने का, जिसको मिनिमाइज करने का कोशिश केंद्र सरकार चंद्रबाबू नायडू जी के प्रेशर से करने का कोशिश कर रहा है, उसका हम निंदा करते हैं। आपका सरकार, मोदी जी के सरकार चंद्रबाबू नायडू जी के समर्थन के, उनका पार्टी के समर्थन से, उनका एमपीओ के समर्थन से चले, हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन हमारा जो अधिकार है, हमारा जो संपदा है, हमारा जो व्यवस्था है, उसको आप छीन के पड़ोसी राज्य आंध्र को दे दोगे, उनके प्रेशर से दे दोगे। साउथ कोस्ट अलग एक डिवीजन बनाओगे, वो एलटीआर डिवीजन को ईस्ट कोस्ट से निकाल के उनको दे देंगे। अभी तो लोग मांग करने लगे हैं कि आपके राज्य में जितनी संपदा है हम लोग मांग करते हैं। आज भी उड़ीसा का सारे जिलाओं में का, जो उड़ीसा के सीमा के अंदर सारे रेलवे एरियाज ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर नहीं है। हम लोग ये मांग करते हैं आज उनको ईस्ट कोस्ट रेलवे में लाने का डिसीजन मोदी सरकार करे, उसको अमल भी करे, ताकि उससे उड़ीसा को लाभ होगा, उड़ीसा का जनता को लाभ होगा। तीसरा बात है, उड़ीसा का जो प्रमुख नदी है, जो उड़ीसा को करीब करीब 30 में से 18 जिला को कनेक्ट करता है, वो लोग और 18 जिला के लोग वो पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है महानदी। महानदी हमारा माँ जैसा है। वो महानदी आज सूखा पड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का सरकार महानदी को के पानी को रोक के वहाँ बैरेज पे बैरेज बनाया जा रहा है, उसको बैरेज बना के कंपनियों को देते जा रहे हैं, और उड़ीसा का जो लोगों का मांग है उसको नहीं सुन रहे हैं। ये जो विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी पानी को लेके, उसमें केंद्र सरकार काफ़ी दिनों से केंद्र सरकार डायलॉग नहीं कर रही है। उसको माने एक परिसमाप्ति तक ले आने की कोशिश नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कंपनियों का प्रेशर है। वो प्रेशर से केंद्र सरकार दबेंगे नहीं दबेंगे हम उनके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन उड़ीसा के लोगों का जो अधिकार है, जो उड़ीसा के महानदी के पानी के ऊपर उड़ीसा के लोगों का जो अधिकार है, उनको तुरंत देने का व्यवस्था केंद्र सरकार करे। ये आपके लोगों के जरिए हम मांग करते हैं। ये धरना प्रदर्शन करके उड़ीसा का नौजवान ये मांग करती है कि तीसरा बात है कि
हम बोले हैं कि पोलावरम जैसा इश्यू है, पोलावरम का बैरेज को बढ़ाने का अनुमति दिया गया, जिसके चलते उड़ीसा का एक जिला मालकानगिरी जिला का 160 गांव पानी के अंदर चला जाएगा। वो लोग डिस्प्लेस्ड होंगे, उनके साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, वो उनका घर बार चला जाएगा, उनका रोजी रोटी चला जाएगा, उनका रोजगार चला जाएगा, उसका कोई चिंता नहीं, ना केंद्र के सरकार को है ना उड़ीसा का मोहन सरकार बीजेपी सरकार को है। हम लोग ये मांग करते हैं कि तुरंत पोलावरम का काम को रोका जाए, उड़ीसा के मालकानगिरी जिला के जो निवासी हैं उनके साथ बातचीत हो, वो डैम का नक्शा में परिवर्तन लाया जाए, उड़ीसा के लोगों को वो डिस्प्लेस होने से रोका जाए। ये 4 डिमांडों को लेके किसे मेमोरेंडम सौंपा जाएगा? हम लोग राष्ट्रपति को दिया जाएगा। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी आपकी जानकारी के लिए हम बोल दें, वो उड़ीसा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे दुख की बात है, जब ये रेलवे में ये धांधली काम चल रहा है, उड़ीसा के अधिकार को लूट करके, उड़ीसा के सिस्टम को हटा के चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए आंध्र को साउथ कोस्ट बना के दिया जा रहा है, तब उड़ीसा का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका दायित्व तो नहीं, कर्तव्य बन जाता है। वो उस पर सोचते हुए ये विचार ले, उड़ीसा के सीमा के अंदर जितना रेलवे जरिया है वो ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर उसके अंदर लाने का व्यवस्था करें, ताकि उड़ीसा का रेवेन्यू पूर्व जैसा ईस्ट कोस्ट रेलवे का रेवेन्यू पूर्व जैसा बना रहे, रेवेन्यू जनरेशन पूर्व जैसा बना रहे, इसका हम डिमांड करते हैं। लेकिन ये भी खेद है कि वो उड़ीसा से रिप्रेजेंट करते हैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी, जो रेल मंत्री हैं, राज्य देश के सरकार का रेल मंत्री हैं, केंद्र सरकार का, और उनके पास टाइम नहीं है। वो उड़ीसा के जो नौजवान आए हैं, जो आदिवासी लोग आए हैं, जो उड़ीसा के निवासी लोग आए हैं, इतना 1900 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं, उनके साथ बातचीत करें, उनको डिमांड जो ज्ञापन पत्र है उनसे लें और उनको एटलीस्ट एश्योरेंस दे, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, काम करेंगे। अगर अभी भी आप लोगों की बात पे संज्ञान नहीं लेती सरकार, तो हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना जो ज्ञापन पत्र दिया है और आशा करते हैं वो उस पर विचार करेंगे और मोदी सरकार को निर्देश देंगे कि उड़ीसा में तो डबल इंजन सरकार है, उड़ीसा के लोगों को डबल धोखा मत दीजिए, उड़ीसा का लोगों का जो पीड़ा है उसको दूर कीजिए। नहीं तो अगर ये सरकार उस पर विचार नहीं किया तो आगे चलकर नेताजी के रास्ते, सुभाषवाद के रास्ते एक मैसेज गांव-गांव तक जाएगा, लड़ाई और तेज किया जाएगा उड़ीसा के अधिकार के लिए, उड़ीसा वासियों की सुरक्षा के लिए। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा तमाम लोगों के लिए, खास तौर पे उड़ीसा के लोगों के लिए क्या संदेश? उड़ीसा के लोग बहुत शांति प्रिय है, वो हम कम से खुश हो जाते हैं। कोई एक बिस्किट दे देगा, हम प्यार से ले लेंगे, प्यार से खा लेंगे। लेकिन ये वही उड़ीसा के लोग हैं जिसके कई पीढ़ी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटाने के लिए जो सरकार आए, सिर्फ मोदी सरकार नहीं, जो सरकारें आए आज तक स्वतंत्रता के बाद, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ा और सफलतापूर्वक अपना अधिकार प्राप्त किए। हमारा जो संपदा को लूट हो रहा है उसके खिलाफ भी उड़ीसा के नौजवान लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, नेताजी के आदर्श पर, नेताजी के रास्ते बेसालिश ढंग से ये लड़ाई को लड़ेंगे तब तक जब तक उनका मांग पूरा नहीं हो जाता, उड़ीसा का विकास सही मायने में हो नहीं जाता। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।